नमस्कार दोस्तों, क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर दांतों के घिसने से परेशान हैं? तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से दांत घिसते हैं या ऐसे क्या उपाय हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई हैव सीन इन माई डे टू डे प्रैक्टिस, अक्सर लोग आते हैं, कुछ छोटी एज के भी हो सकते हैं, मिडिल एज के भी हो सकते हैं या सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं, जो अक्सर ये कहते हैं कि हमें दांत के घिसने की वजह से नाना प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब भी आप मुंह बंद करते हैं, आइडियल केस में आपके दांत ऐसे बंद होने चाहिए कि ऊपर के दांत नीचे के दांतों से थोड़ा आगे की तरफ रहें। कुछ केसेस में अगर ये ऐसे बंद होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर या बहुत ज़्यादा मिलते हुए, तो अक्सर धीरे धीरे लोगों के दांत घिसने लगते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये एनाटॉमिकल वेरिएशन है। एनाटॉमिकल वेरिएशन मीन्स गॉड हैज़ गिवन यू लाइक दिस ओनली। आपके दांत इसी तरह की संरचनाएं हैं कि वो आपस में ऐसे टकरा रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, और ज़्यादा मिलने की वजह से यंग एज में तो नहीं, बट आफ्टर क्रॉसिंग योर मिडिल एज, क्योंकि वो इतने टाइम से मिल रहे हैं तो धीरे 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 मिलते मिलते वो एक दूसरे को ही घिस घिस के छोटा कर देते हैं। इसे हमारी लैंग्वेज में नेचुरल एट्रीजन कहते हैं। एट्रीजन मीन्स दांतों का घिसना। अक्सर हमने देखा है कुछ लोगों को जनरलाइज एट्रीजन होता है, यानी कि सारे ही दांत एक एज के बाद घिस जाते हैं, जिसकी वजह से ठंडा गर्म लगने लगता है, पेन भी होने लगता है, और इसी वजह से कई लोगों को अपनी मिडिल एज या ओल्ड एज में सारे ही टीथ की रूट कैनाल करके ब्रिज लगवाना पड़ता है। तो एक तो दांत के घिसने का कारण है एट्रीजन। एट्रीजन एनाटॉमिकल एट्रीजन, यानी कि दैट गॉड हैज़ गिवन यू लाइक दिस, तो उसमें आप कुछ खास नहीं कर सकते। जिन चीज़ों में आप कर सकते हैं वो है ब्रक्सिज्म। ब्रक्सिज्म यानी कि सबकॉन्शियसली दांतों को इस तरह से ग्राइंड करना। कई लोगों की हैबिट होती है कि वो ऐसे दांतों को घिसते हैं। इसे हम टीथ ग्राइंडिंग भी कहते हैं, या हमारी लैंग्वेज में इसे ब्रक्सिज्म भी कहते हैं। कई लोग इसे कॉन्शियसली करते हैं। कॉन्शियसली जो हमने देखा है ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो मेंटली जब स्ट्रेस्ड होते हैं या कोई भी टेंशन की या परेशानी की बात होती है, तो चिंता करते टाइम वो इस तरह से अपने दांतों को किटकिटाने लगते हैं। कई लोग इसे सबकॉन्शियसली करते हैं। सबकॉन्शियसली यानी कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो नाइट ग्राइंडिंग करते हैं। नाइट ग्राइंडिंग यानी कि जब वो सो रहे हैं उन्हें पता नहीं है और वो अपने दांतों को इस तरह से घिस रहे हैं सोते सोते, सबकॉन्शियसली। सो दिस इज कॉल्ड नाइट ग्राइंडिंग, अगेन अ टाइप ऑफ ब्रक्सिज्म ओनली। ठीक है, बट इसमें आपको खुद ही नहीं पता होता है कि आपको ये प्रॉब्लम एक्चुअली है। कई लोग जब बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, घबराहट होते हैं, तो भी दांतों को इस तरह से घिसना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा अपने को अगर कंट्रोल करेंगे तो ये आपके हाथ में है। तीसरा होता है मंचिंग ऑफ हार्ड सब्सटेंस रेगुलरली एंड कॉन्टिन्यूसली। आई हैव सीन इन मैनी केस, कई लोगों को जैसे सौंफ खाने की बहुत आदत होती है, पास खाने की, किसी भी तरह का माउथ फ्रेशनर खाने की, या आई हैव सीन कि कुछ लेडीज़ कच्चे चावल च्यू करती हैं, या जो चिवड़ा होता है उसे बहुत ज़्यादा लोग च्यू करते हैं। कई लेडीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे चौक को भी च्यू कर देती हैं। इस वजह से भी, क्योंकि हार्ड हैं, दीज आर वेरी वेरी हार्ड फॉर योर इनेमल, उसकी वजह से भी आपके दांत घिस जाते हैं। सो ये हैबिट भी आपके हाथ में है कि आप इसको कंट्रोल करें। सो एक हो गया एनाटॉमिकल कि आपकी बनावट ही ऐसी है। दूसरा हो गया ब्रक्सिज्म यानी कि ग्राइंडिंग। तीसरा हो गया च्यूइंग ऑफ रेगुलरली ऑफ एनी हार्ड सब्सटेंस, कि और कीप ऑन मंचिंग आप करे जा रहे हैं, उसे चबाए जा रहे हैं, तो इसलिए भी आपके दांत घिस गए हैं। इसके अलावा देर आर मैनी मिसलेनियस रीजन्स ऑल्सो। नाउ वी गिव यू द फोकस ऑन द ट्रीटमेंट, कि हमें इसे उपाय कैसे करना है। सबसे पहले जब आपको दिख रहा है कि आपके दांत घिस रहे हैं, छोटे हैं, और आपकी एज अगर कम है, बेस्ट वे है कि अगर एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है तो हम उसको ही ओपन करके नॉर्मल ले आएँ। जो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, यानी कि जो संरचना गॉड हैज़ गिवन यू, विच एनाटमी गॉड हैज़ गिवन यू, उसको आप डेंटिस्ट की हेल्प से उसको ओपन करके थोड़ा सा नॉर्मल कर दें, ताकि वो दांत आपस में मिले ही ना। इसके लिए आपको टाइम से अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करना है।
अगर ज़रूरत है तो आपको वायर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। वायर ट्रीटमेंट के थ्रू हम उसको ओपन करके इस तरह से कर देते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को हर्ट ना करें। सेकेंड है ब्रेक्सिज्म। अगर आपको ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, तो उसके लिए हम आपके लिए चीक गार्ड्स या नाइट गार्ड्स होते हैं वो बना देते हैं। दीज गार्ड्स आर ऑलमोस्ट लाइक दिस। इस तरह के ये ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव गार्ड्स होते हैं जिन्हें आप अपने ऐसे ऊपर या नीचे पहन लेते हैं। कुछ केसेस में हम दोनों भी देते हैं, कुछ केसेस में हम एक ही सेट देते हैं। जब आप ये पहनते हैं तो अगर आप नर्वस हो रहे हैं, घबराहट हो रही है या एंजाइटी है, तो अगर आप दांतों को किटकिटाते भी हैं तो ये आपके दांत के एनेमल की सरफेस को एटलीस्ट ख़राब नहीं करता। तो एक तरह से गार्ड की तरह, एक प्रोटेक्टिव गार्ड की तरह काम करता है। और तीसरा, जैसे मैंने बताया कि हैबिट हो जाती है लोगों की कि सौंफ चबाते रहते हैं बहुत बहुत देर तक, सारे दांत घिस जाते हैं। अगर ऐसी किसी भी चीज़ के मंचिंग की हैबिट रखते हैं तो कोशिश करें आप उसको कंट्रोल करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो थोड़ी देर खाएं और स्पिट कर दें। यू शुड नॉट कीप ऑन ईटिंग, च्यूइंग, मंचिंग कि आप चबाए जा रहे हैं, दांत घिस रहे हैं, फिर भी आप चबाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। इन फ्यू केसेस आई हैव सीन, जो लोग बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसमें जो वो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इस तरह से दांतों को भींचते हैं, उसकी वजह से भी एट्रीटेड हो जाते हैं। इनफैक्ट लास्ट मंथ ओनली आई एनकाउंटर्ड 3 to 4 केसेस जिसमें वो लोग रेसलर थे या जिमर थे, यानी कि पहलवानी का शौक़ रखते थे या जिम में जाते थे और बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग की वजह से उन्होंने दांतों को ऐसे भींच के जब वेट लिफ्ट करते हैं तो वो एट्रीटेड हो गए। देन वी डिड द रूट कैनाल, वी गेव देम क्राउन्स और फिर हमने चीक गार्ड बनाया। नाउ दे आर फाइन। बट मैं ये चाहूँगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये नौबत ही ना आए। आप लोग इतने मोटिवेटेड हो जाओ, इतने जागरूक हो जाओ कि डेंटल को लेके इतनी अवेयरनेस आ जाए कि इन सब ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। So it's my humble request to all my dear friends, whosoever is watching this video, this is your moral duty to convey this message to near and dear, जो भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, नोन हैं, नेबर्स हैं, उनको ये जागरूकता दें कि अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो कुछ हद तक अगर टाइम रहते आप कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है आगे आपको इतनी परेशानी ना आनी पड़े। सो दोस्तों, ये मैंने कवर किया है टॉपिक कि हमारे दांतों के घिसने का क्या कारण है और इनके क्या सिंपलर उपाय हैं या ये कह लीजिए ट्रीटमेंट है। हालांकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसके बहुत सारे और भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं, बट इस वीडियो में मैंने एक सिंपलर और एक जनरल वे में आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।